जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे म्यूटू एक्स वर्सेस म्यूटू वाई की लड़ाई होती है, जिसमें म्यूटू वाई जीत जाता है, जिस वजह से जिवानी वहां से भाग जाता है। फिर म्यूटू एस के साथ जाने के लिए बोलता है। अब आगे 3 दिन बाद अब एस की नेक्स्ट डायनेमिक बैटल होने वाली थी, जिसलिए एस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, जिस वजह से एस अपना पिजोट पोकेमॉन निकालता है, उस पर बैठता है एंड मोल्डियन रीजन के लिए निकल पड़ता है। एंड एस कुछ घंटे में मोल्डियन रीजन में आ जाता है एंड मोल्डियन रीजन में पहुंचते पहुंचते एस को रात हो जाती है, जिस वजह से एस मोल्डियन रीजन के पोकेमॉन सेंटर में जाता है। एंड एस ने जो पोकेमॉन सोचे थे वो सभी पोकेमॉन ने प्रोफेसर के पास बात करके मंगवा लेता है। एंड जब नेक्स्ट डे इसकी बैटल होने वाली थी, दूसरा दिन, जैसे इस मोल्डियन रीजन के स्टेडियम के पास जा रहा था तो इसको वहाँ पे रास्ते में सरीना मिलती है। सरीना को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर सरीना इसको बोलती है कि मैं सबसे पहले कांटोजन में गई थी कल, तो फिर प्रोफेसर ओक ने मुझे ऐसे बताया कि तुम ऐसे मोल्डियन रीजन में हो, जिस वजह से मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए फटाफट मोल्डियन रीजन में आ गई। एंड मैं अभी कुछ आधे घंटे पहले ही मोल्डियन रीजन में आई हूँ एंड हम दोनों इत्तेफाक से मिल गए। ऐसे सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एस एंड सरीना दोनों स्टेडियम में जाता है एंड फिर एस की बैटल शुरू होने वाली है। एंड उसका राइवल सामने आता है एंड एस अपने राइवल को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका राइवल और कोई नहीं, उसका ही पुराना राइवल टोबियास था। फिर टोबियास एस को बोलता है कि एस उसी दिन मैंने ही तुमसे बात की थी और फिर मैं चला गया था। मैंने सोचा डायरेक्टली तो मैं दूसरी बैटल में सरप्राइज दूंगा। फिर टोबियास एस को बोलता है कि एस पिछली बार तो मेरे 2 पोकेमॉन लगे थे तुम्हारी टीम को हराने के लिए, लेकिन इस बार मेरा एक ही पोकेमॉन तुम्हारे सभी के सभी पोकेमॉन को हरा देगा। फिर एस भी बोलता है देखते हैं, पिछली बार तो मैंने सिर्फ तुम्हारे 2 ही पोकेमॉन हराए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे सभी के सभी 6 पोकेमॉन हरा दूंगा और फिर मैं बन जाऊंगा पोकेमॉन मास्टर। फिर टोबियास बोलता है ऐसा है। फिर टोबियास अपने डार्कराई पोकेमॉन को बाहर निकालता है। फिर एस सोता है। फिर एस अपने सेप्टाइल पोकेमॉन को बाहर निकालता है। फिर टोबियास बोलता है मुझे लगा ही था। फिर टोबियास अपने डार्कराई को शाडो बॉल अटैक करने को बोलता है, लेकिन एस का सेप्टाइल जंप करके उस शाडो बॉल से बच जाता है। एंड फिर एस अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक करने को बोलता है, लीफ ब्लेड डार्कराई को लग जाता है। टोबियास बोलता है बहुत अच्छे। फिर टोबियास अपने डार्कराई को ड्रीमेटर अटैक करने को बोलता है एंड फिर एस बोलता है इस बार एक ही चाल वापस से नहीं चलेगी। फिर एस अपने सेप्टाइल को बचने के लिए बोलता है एंड फिर एस का सेप्टाइल डार्कराई को ड्रीमेटर से बच जाता है। लेकिन फिर टोबियास को क्या हो जाता है, तो टोबियास अपने डार्कराई को वापस बुला देता है एंड फिर टोबियास अपने दूसरे पोकेमॉन को चुनता है एंड फिर टोबियास अपने लुकारियो पोकेमॉन को चुनता है। एंड फिर एस टोबियास के लुकारियो पोकेमॉन को देखकर शौक हो जाता है। एस बोलता है तुम्हारे पास नॉर्मल पोकेमॉन भी है। फिर टोबियास बोलता है नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, इसके पास लेजेंडरी वाली पावर है। एंड फिर टोबियास अपने लुकारियो को ऑरा स्पेयर अटैक करने को बोलता है, जो ऑरा स्पेयर इसके सेप्टाइल को लग जाता है। टोबियास बोलता है स्पीड से स्पीड को हराएंगे। फिर टोबियास अपने लुकारियो को बोन रश अटैक करने को बोलता है। फिर एस भी अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक करने को बोलता है एंड दोनों पोकेमॉन का अटैक एक दूसरे को लग जाता है। फिर टोबियास अपने लुकारियो को शाडो बॉल अटैक करने को बोलता है। फिर एस अपने सेप्टाइल को बुलेट शेड अटैक करने को बोलता है, जिस वजह से दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, एक छोटा सा धमाका होता है। फिर टोबियास अपने लुकारियो को वापस से ऑरा स्पेयर अटैक करने को बोलता है। फिर एस भी अपने सेप्टाइल को तुरंत से सोलर बीम अटैक करने को बोलता है एंड वहाँ पे सूरज ऑलरेडी चमका हुआ था, जिस वजह से एस का सेप्टाइल जल्दी एनर्जी इकट्ठे कर लेता है एंड जो एक बहुत ही खतरनाक सोलर बीम मार देता है, जिस वजह से टोबियास का लुकारियो एक ही सोलर बीम में ढेर हो जाता है। ये देखकर टोबियास बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर टोबियास बोलता है लगा नहीं था तुम इसको हरा पाओगे, लेकिन डार्कराई वापस से बाहर आओ। फिर टोबियास अपने डार्कराई को शाडो बॉल अटैक करने को बोलता है एंड इस बार उस शाडो बॉल एस के सेप्टाइल को लग जाता है। फिर टोबियास अपने डार्कराई को आइस बीम अटैक करने को बोलता है एंड इस बार आइस बीम एस के सेप्टाइल को लग जाती है, जिस वजह से एस के सेप्टाइल की पूंछ जम जाती है, जिस वजह से एस के सेप्टाइल की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है एंड एस का सेप्टाइल बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो जाता है। टोबियास बोलता है सेप्टाइल तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम डार्कराई को हरा दोगे? फिर टोबियास अपने डार्कराई को डबल टीम अटैक करने को बोलता है एंड फिर टोबियास का डार्कराई डबल टीम करते हुए सेप्टाइल के पास जाता है एंड सेप्टाइल पर हिप्नोसिस कर देता है, जिस वजह से इसका सेप्टाइल सो जाता है। फिर टोबियास तुरंत से अपने डार्कराई को ड्रीम एटर अटैक करने को बोलता है एंड इस बार ये ड्रीम एटर अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से इसका सेप्टाइल एक ही बार में ढेर हो जाता है। फिर एस बोलता है इस पोकेमॉन से तुम्हारा कभी पाला नहीं पड़ा होगा, एनफनेप बाहर आओ। फिर एस अपने एनफनेप को चुनता है। फिर एस अपने एनफनेप को फ्लेम थ्रोअर अटैक करने को बोलता है, लेकिन डार्कराई वो फ्लेम थ्रोअर से बच जाता है। और फिर टोबियास अपने डार्कराई को आइस बीम अटैक करने को बोलता है, लेकिन फिर एस अपने एनफनेप को डिग अटैक करने को बोलता है, जिस वजह से एनफनेप डिग अटैक करके आइस बीम से बच जाता है। एंड फिर एस का एनफनेप डार्कराई के पीछे से आता है एंड डार्कराई के पीछे फ्लेम थ्रोअर मार देता है, जिस वजह से वो फ्लेम थ्रोअर डार्कराई को लग जाता है। लेकिन फिर एस अपने एनफनेप को मार्च पंच अटैक करने को बोलता है, जिस वजह से एनफनेप जैसे ही डार्कराई के पास जाता है तो टोबियास तुरंत अपने डार्कराई को शाडो बॉल अटैक करने को बोल देता है, जिस वजह से शाडो बॉल अटैक एस के एनफनेप को बहुत ही जोर से लग जाता है, जिस वजह से एनफनेप
बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिस वजह से अब इन्फिनिट की ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है एंड इन्फिनिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाता है। फिर ऐसे अपने इन्फिनिट को फ्लेयर ब्लेज अटैक करने को बोलता है। नो फ्लेयर ब्लेज अटैक डार्कराय को लग भी जाता है, लेकिन डार्कराय बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर डार्कराय वो फ्लेयर ब्लेज को किसी न किसी तरीके से रोक भी लेता है, लेकिन फ्लेयर ब्लेज की पूरी पावर डार्कराय को लग गई थी, जिस वजह से डार्कराय बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। फिर ऐसे अपने इन्फिनिट को फ्लेम व्हील अटैक करने को बोलता है। नो फ्लेम व्हील भी डार्कराय को लग जाती है, जिस वजह से डार्कराय खड़ा नहीं हो पाता एंड फिर ऐसे अपने इन्फिनिट को बोलता है इन्फिनिट खत्म करो क्लोज कॉम्बैट अटैक। फिर ऐसे इन्फिनिट डार्कराय के पास जाता है एंड एक बहुत ही खतरनाक वाला क्लोज कॉम्बैट अटैक करता है एंड एक ही क्लोज कॉम्बैट अटैक में डार्कराय हार जाता है, क्योंकि डार्कराय एक डार्क टाइप का पोकेमोन था एंड डार्क टाइप पोकेमोन पर फाइटिंग टाइप अटैक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। टोबियास से दिखकर शौक हो जाता है, इन्फिनिट इतना ज्यादा ताकतवर है। फिर टोबियास बोलता है अब इसको हरा के दिखाओ, सुइकुन बाहर आओ। ऐसे देखकर शौक हो जाता है, एक और लेजेंडरी पोकेमोन, लेकिन कोई बात नहीं है, इन्फिनिट हमें इसको भी हराना है। फिर ऐसे अपने इन्फिनिट को फ्लेम थ्रोर अटैक करने को बोलता है, लेकिन टोबियास अपने सुइकुन को वाटर गन अटैक करने को बोलता है एंड एक ही वाटर गन में वो फ्लेम थ्रोर रुक जाता है। ये देखकर ऐश बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है एंड टोबियास फिर अपने सुइकुन को हाइड्रो पंप अटैक करने को बोलता है। नो हाइड्रो पंप अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। नो हाइड्रो पंप अटैक इसके इन्फिनिट को लग जाता है, जिस वजह से इसका इन्फिनिट शांत हो जाता है एंड इसके इन्फिनिट की जो ब्लेज एबिलिटी थी वो भी बंद हो जाती है एंड इसका इन्फिनिट वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर टोबियास तुरंत से अपने सुइकुन को आइस बीम अटैक करने को बोलता है एंड वो आइस बीम से इन्फिनिट पूरी के पूरा जम जाता है, जिस वजह से इन्फिनिट कुछ नहीं कर पाता। फिर बोलता है इन्फिनिट फ्लेम व्हील करो, फ्लेम व्हील करने का ट्राई करो, अपने अंदर की आग जलाओ। फिर इसके इन्फिनिट के अंदर की आग जलती है, जिस वजह से वो बर्फ पिघल जाती है एंड इन्फिनिट वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर इसका इन्फिनिट फ्लेयर ब्लेज अटैक करने को जाता है, लेकिन टोबियास तुरंत से अपने सुइकुन को ब्लिजर्ड अटैक करने को बोलता है यानी ब्लिजर्ड अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से फ्लेयर ब्लेज अटैक सुइकुन को लगता ही नहीं है एंड इन्फिनिट वहीं पे रुक जाता है हवा में ही। एंड फिर टोबियास तुरंत से अपने सुइकुन को हाइड्रो पंप अटैक करने को बोलता है। नो हाइड्रो पंप अटैक इसके इन्फिनिट को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लग जाता है एंड इसका इन्फिनिट हार जाता है। फिर ऐसे चुनता है अपने पिकाचू पोकेमोन को, पिकाचू अपना जलवा दिखाओ। फिर ऐसे अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक करने को बोलता है, लेकिन सुइकुन की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिस वजह से सुइकुन थंडरबोल्ट अटैक से बच जाता है। लेकिन फिर टोबियास अपने सुइकुन को आइस बीम अटैक करने को बोलता है, लेकिन इसकी पिकाचू की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिस वजह से पिकाचू आइस बीम से बचते जा रहा था। लेकिन फिर भी इसके पिकाचू की पूंछ वहाँ पे जम जाती है, लेकिन फिर ऐसे दिमाग लगाता है एंड फिर ऐसे अपने पिकाचू को आयरन टेल अटैक करने को बोलता है नीचे जमीन पर, जिस वजह से आयरन टेल पिकाचू नीचे जमीन पर मारता है, जिस वजह से वो बर्फ टूट जाती है। फिर टोबियास बोलता है सुइकुन खत्म करो, सुइकुन ब्लिजर्ड अटैक। फिर एस भी अपने पिकाचू को बोलता है पिकाचू वोल्ट टैकल अटैक एंड फिर पिकाचू एनर्जी इकट्ठी करता है एंड पिकाचू बहुत स्पीड से सुइकुन के पास जाता है एंड पिकाचू ब्लिजर्ड को चीरते हुए सुइकुन के पास जाता है एंड फिर वो वोल्ट टैकल सुइकुन को मार देता है एंड फिर वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसको लगा था कि सुइकुन हार गया, लेकिन जैसे धुआं शांत होता है तो पता चलता है पिकाचू को बहुत ही ऊपर से जोर से फेंका है, जिस वजह से पिकाचू नीचे जमीन पर आता है एंड पिकाचू बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है एंड धुआं शांत होता है तो सुइकुन अभी भी खड़ा था, लेकिन सुइकुन भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। एंड फिर टोबियास जरा भी तरस नहीं खाता एंड फिर टोबियास अपने सुइकुन को आइस बीम अटैक करने को बोलता है एंड फिर इस पिकाचू को देखता है एंड फिर इस पिकाचू के पास बहुत ही स्पीड से जाता है एंड पिकाचू को बचाता है, जिस वजह से इसको आइस बीम बहुत ही खतरनाक तरीके से लग जाती है। फिर सरीना वहाँ पे स्टेडियम में से जोर से चिल्लाती है रुको, इस मैच को रोको, यहाँ पे कोई मर सकता है, रोको, एसएन पिकाचू खतरे में। एंड फिर यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में एसएन पिकाचू के साथ क्या होगा वो जानने के लिए इस वीडियो पर लाइक कर देना। इस बार 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो पिछली बार भी तुम लोगों ने 200 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दिया था, तो इस बार लाइक कर देना है, इन्हें लाइक टारगेट भी कंप्लीट कर देना। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो एंड उस बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना एंड जल्दी से हमें 150 के भी करने हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।